ये जीवन भी एक परीक्षा की तरह है। हर दिन हमारे जीवन में नया संकट, नया कठिनाई, दुख आ जाते हैं। प्रतिदिन संघर्ष हम सबको करना पड़ रहा है। इसलिए जीवन की प्रत्येक परीक्षा में आप अपने साथ भगवान को रख करके चलिए और ये विश्वास के साथ चलिए, भगवान हमारे साथ हैं, जो होगा अच्छा होगा। हमारे लिए जो सही होगा भगवान वही देंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सोचा वो अगर नहीं मिला तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख आ गया, लेकिन भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा माँ बाप के सामने बहुत जिद करता है, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, मुझे फोन चाहिए, लेकिन उस समय माँ बाप यदि फोन नहीं दिला रहे हैं तो बच्चा रूठ जाता है। सब कोई फोन चला रहे हैं, मेरे लिए मेरे माता पिता फोन नहीं दिला रहे हैं, और अपने माँ बाप को गलत मानता है। शायद हमसे प्यार नहीं करते होंगे इसलिए फोन नहीं दिलाया, लेकिन माता पिता को पता है कि फोन देना वो बच्चा को तो अच्छा लगेगा लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए माता पिता बच्चों को फोन नहीं देते, क्योंकि माँ बाप जानते हैं हमारे बच्चा के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक उसी प्रकार भगवान के बच्चे हम सब हैं, उनको पता है हम वही मांगते जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हमेशा भगवान के निर्णय में खुश रहा करिए, जो होगा अच्छा होगा। बस एक विश्वास के साथ जीवन जियो कि हर दिन भगवान हमारे साथ है और जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं, हम तो बस एक माध्यम मात्र हैं। अपने साथ भगवान को रख करके चलिए और विश्वास करिएगा आपके साथ में गलत तो वो होने नहीं देंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। आज पांडव लोग जीत गए। भगवान ने कहा जिस दिन युद्ध में विजय श्री प्राप्त हो जाए उस दिन वहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि शत्रु पक्ष आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब भगवान पांडव को लेकर के थोड़ा दूर चले गए। रात के समय में देवी द्रौपदी ने अपने 5 बच्चों को शयन कराया है। शयन कराया, उसके बाद माता द्रौपदी जी अपने कक्ष में जाकर के विश्राम करती हैं। इधर दुर्योधन जो है बड़ा दुखी था, बैठ करके रो रहा था। महाभारत जैसे युद्ध में हम हार गए और पांडव जीत गए। दुर्योधन अत्यंत दुखी हैं। तो उसके बाद अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और अश्वत्थामा ने पूछा कि आप इतने दुखी कैसे लग रहे हैं। दुर्योधन ने कहा आपको पता नहीं है क्या, महाभारत जैसे युद्ध में हम हार गए। तब अश्वत्थामा बोला कि देखो, अगर आपने उसी समय हमें सेनापति नियुक्त कर दिए होते तो आज आप खुशियां मना रहे होते, लड्डू बांट रहे होते, आप अवश्य जीत जाते। तब दुर्योधन बोला अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, एक काम करो, अभी जाकर के पांडव को मार करके आ जाओ। अब उसके बाद में अश्वत्थामा को उसी समय तिलक करके दुर्योधन ने भेजा। अश्वत्थामा गया जहां पर पांडव के पुत्र सो रहे हैं, 5 बच्चे सो रहे हैं। द्रौपदी मैया अपने हाथों से बच्चों को सुला करके अपने कक्ष में जाकर के शयन करती हैं। रात में अश्वत्थामा पहुंचा, सोए हुए बालक को मार करके सबके सिर को काट करके आया। बच्चों के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास में गया। दूर से जैसे दुर्योधन ने देखा कि 5 सिर लेकर के आया है अश्वत्थामा, अत्यंत हर्षित हुआ। पांडव मर गए, अब हम ही विजेता बन गए, हम सब कुछ जीत गए। अब उसके बाद जैसे अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में बच्चों के शीश रख दिया, कोमल सिर था, पिचक गया।
वो जान गया ये पांडव नहीं, पांडव के बच्चों का सिर है। अब तो दुर्योधन भी रोने लगा, अरे अश्वत्थामा ये आपने क्या कर दिया, ये तो अत्यंत गलत किया आपने। अब इस वंश में आपने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा, पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचा। अत्यंत रोने लगा, शोक में डूब करके रोते रोते दुर्योधन का प्राण निकल गया, उसने अपने शरीर को छोड़ा। उसके बाद उधर मैया द्रौपदी सुबह होते ही बच्चों को जगाने के लिए शिविर में आई। जहां पर अपने हाथों से बच्चों को सुला करके गई थी, वहां केवल शरीर है, किसी का भी सिर नहीं है। अपने 5 बच्चों को मृत अवस्था में इस प्रकार देख करके चारों ओर केवल रक्त बह रहा है। इस अवस्था में देख करके देवी द्रौपदी को अत्यंत पीड़ा हुआ। एक माँ जिसके सामने उनके अपने बच्चे मृत अवस्था में हैं, तो उस समय उस माँ के पीड़ा को कौन महसूस कर सकता है, सिर्फ वही जान सकती है कितना दर्द हुआ होगा। मैया रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके रोती है, माता शिशु निधनम सुतानां निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षि तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। आज माता द्रौपदी रो रही है, एक माँ चिल्ला चिल्ला करके रो रही है, चारों ओर केवल रक्त बह रहा है। आज उस माँ को कितना तकलीफ हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। इतने में भगवान कृष्ण पांडव को लेकर के आए। अर्जुन ने पूछा, देवी ये किसने किया? द्रौपदी जी कहती, मैं अपने बच्चों को सुला करके शयन करने के लिए गई थी, न जाने कौन सा पापी होगा जिसने आकर के सोए हुए बच्चों का हत्या कर दिया। रो रो करके मैया बताती हैं। अर्जुन बोले, देवी चिंता मत करो, उस पापी को मैं आपके सामने ला करके उसका सिर काट दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब द्रौपदी मैया सारी बात बताती है। अर्जुन जी तुरंत भगवान को साथ में लेकर के चले गए। भगवान कृष्ण को साथ लेकर के अर्जुन उस पापी को ढूंढने के लिए गए। अश्वत्थामा भाग रहा था। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, जल्दी इसे पकड़ करके यहीं मार दो, इसका वध कर दो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेकिन वहां पर मारा नहीं, रथ में बिठाल करके ले आए। द्रौपदी के सामने मारना था। जैसे द्रौपदी ने देख लिया, अपने स्वामी अर्जुन से कहते हैं, स्वामी आप इसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे मार दोगे ना तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये ब्राह्मण है इसलिए आप इसे मत मारिए, ये गुरुपुत्र है इसलिए आप इसको नहीं मार सकते। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से आज पुत्र के वियोग में मैं रो रही हूं, अगर आप इसे मार दोगे, इसकी माँ भी मेरी तरह तड़प तड़प करके रोएंगी।
इसलिए आप ये काम मत करिए। ये द्रौपदी जी की बात को युधिष्ठिर जी सहमत करते हैं। वो कहते द्रौपदी सही बोल रही हैं, अर्जुन जाने दो, मत मारो। लेकिन भीम जी को इतना क्रोध आ रहा है, अर्जुन से कहते अर्जुन अगर आप मारोगे तो मारो, नहीं तो मैं तैयार हूं। सब आपस में चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान दूर खड़े हैं, सबकी बातों को सुन रहे हैं। भगवान ने अपनी तरफ से कुछ बात नहीं बताया। अर्जुन ने कहा प्रभु हम सबको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप चुप होकर के बैठे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रभु आप उपदेश करिए, आप आदेश करिए। भगवान बोले देखिए आपके परिवार में चर्चा हो रहा है तो बीच में बोलना मैंने उचित नहीं समझा। कभी भी किसी के परिवार की बात हो रही हो, आपस में सलाह कर रहे हैं तो बीच में आप सलाह देने मत जाना, क्योंकि किसी के परिवार के आपसी मामले में बोलना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि बाल हत्या सबसे बड़ा पाप है। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित्। भगवान बोले नारी को मारना पाप है, सोए हुए बालक को मारना पाप है। यहां पर भगवान ने बहुत सी बातें कही। बहुत से लोग नारी के ऊपर हाथ उठाते हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। जान से मारना महापाप है, लेकिन नारी के ऊपर हाथ उठाना, नारी को चिल्लाना, अपमान करना भी महापाप है। बहुत से लोग अज्ञानता बस कहें कि पता नहीं क्या, बाहर से मदिरा पान करके आते हैं, फिर घर में आकर के सारी क्रोध अपनी पत्नी के ऊपर निकालते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, न जाने क्या क्या सुनाते हैं। ये गलत है। शास्त्र ने कहा है जहां नारी शक्ति के अपमान होते वहां देवता नहीं जाते। नारी देवी हैं। हम लोग नवरात्रि में नारी रूपी मैया का पूजन करते हैं, देवी माँ को पूजते हैं, माता रानी के 9 रूप का पूजन करते हैं, और नारी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो कहां से मैया प्रसन्न होंगी? अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी का कृपा हो, आपके घर में माँ जगदम्बा का कृपा हो, तो नारी का सम्मान करना सीखिए। नारी घर की लक्ष्मी है, नारी घर की देवी है। यदि आपके घर में नारी ना हो तो वो घर कैसा लगेगा? आपने देखा होगा। विशेष करके समस्त बाबा लोगों से मेरा निवेदन है, एक दिन आपकी पत्नी मायके चली जाए और उस घर में कोई नारी ना हो, बहन बेटी कोई भी ना हो, तो वो घर जैसा नहीं लगता। इधर वस्त्र बिखरा पड़ा है, बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, रसोई घर में बर्तन, जूठे बर्तन फैल रहा है। एक दिन में वो घर बेकार दिखने लगता है। नारी के बिन घर सुना है, और जहां नारी घर में आ जाए तो नारी अपने सद्गुणों से, अपने सत्कर्मों से उस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देती है। इसलिए नारी का सम्मान करिए। नारी लक्ष्मी है, नारी देवी है। नारी के ऊपर हाथ उठाना, उसे चिल्लाना महापाप है। बाल हत्या करना महापाप है। धर्म तो कहता है कि शत्रु के हाथ में भी अगर शस्त्र अस्त्र ना हो तो उसके ऊपर प्रहार करना भी पाप है।
आज भगवान ने विविध बातें बताए। फिर उसके बाद में श्री सूत जी महाराज श्रवण पान कराते हैं। अर्जुन ने जैसे भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही आदेश करिए, हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं, देखो अर्जुन, मैं जो भी उपदेश करूंगा धर्मोचित करूंगा और उसका पालन तुम्हें करना होगा। ब्रह्म बंधु नहन्तव्या आततायि बधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान बोले, ब्राह्मण को मारना पाप है। ब्रह्म बंधुर नहन्तव्य आततायि बधारहणः, ब्राह्मण को मारना पाप है और पापी को छोड़ना पाप है। अब यहाँ देखिए, भगवान ने आदेश तो कर दी है, अर्जुन ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसे मत मारो, ब्राह्मण को मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और ये आतताई है, इसे मत छोड़ो, इसे छोड़ दोगे तो भी तुम्हें पाप लगेगा। दुष्ट व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ना, सजा नहीं देना भी तो पाप है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। अब उसके बाद अर्जुन सोचे, व्यक्ति एक है, आदेश दो है, अब ये अश्वत्थामा को मैं मारूं कि छोड़ूं, क्या करूं। अब मुसीबत में पड़ गए। हम आप जैसे साधारण होते तो अर्जुन जी तो कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन अर्जुन भी साधारण नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश प्राप्त किया है। जीवन में यदि कभी आपके जीवन में संकट आ जाए, आप समाधान ढूंढ रहे हैं, कभी कभी जीवन में परिस्थिति ऐसा बन जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है, तो गीता उठा करके अध्ययन करिएगा। गीता में वो हर एक चीज का समाधान है। जितने भी सवाल आपके भीतर होंगे उसका हर जवाब गीता में आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, अर्जुन को याद आया। अब अर्जुन जी तुरंत वो काम करते हैं। भगवान ने कहा था, देखो अर्जुन, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान सबसे बड़ा मृत्यु तुल्य है। अगर कोई सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो समय उसको मौत से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। जैसे कि मान लो एक समाज में प्रतिष्ठित बहुत इज्जतदार व्यक्ति है और सभा के बीच में, भरी सभा में उसका अपमान कर दिया जाए तो वो समय उसे मौत बराबर कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु समान है। भगवान ने गीता में कहा था, अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाला तलवार से और अपमानित करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। भगवान बोले, अर्जुन आप तो हमारे पक्के चले हो, बिल्कुल आपने उचित किया। तो उसके बाद अब ये अश्वत्थामा जो है ये बाहर तो चला गया, उसका अपमान तो हुआ, लेकिन क्रोध आ रहा है। उसने सोचा अब इस वंश में किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर विचार करता है, सब तो मर गए, पांडव के 5 पुत्र मर गए, अब बचा कौन। तो उसको याद आया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक शिशु पल रहा है, उसको भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र प्रहार किया अश्वत्थामा ने। उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो ब्रह्मास्त्र लगा। भगवान कृष्ण यहाँ से द्वारिकापुरी प्रस्थान कर रहे हैं, रथ में बैठ गए। इतने में देवी उत्तरा दौड़ करके गई, भगवान के चरण को पकड़ करके मैया उत्तरा ने प्रार्थना किया, पाहि पाहि
महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तोदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम् यत्र मृत्यु परास्परम्। आज देवी उत्तरा कहती पाहि माम रक्ष माम, हे नाथ हम सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आए और मुझे विश्वास है आप अवश्य बचाएंगे। सबको छोड़ करके मैं सीधा आपके पास में आई। गर्भ के बालक का रक्षा करने के लिए भगवान से उत्तरा ने प्रार्थना किया। देखो किसी माँ के गर्भ में यदि बालक पल रहा हो तो हर रोज ये श्लोक का पाठ करना, हर दिन। अगर भूल जाओगे तो आज की कथा YouTube में लाइव चल रही है। देवी प्रतिभा YouTube चैनल में आपके क्षेत्र कुर्सेला की कथा लाइव हो रही है। अपने मोबाइल में YouTube में सर्च करना देवी प्रतिभा, तो आप भी देख पाओगे। फेसबुक पेज में, हमारे फेसबुक पेज देवी प्रतिभा में लाइव चल रही है। आप यहाँ से ये श्लोक निकालना, और यदि आपके घर में बहू, आपकी बेटी, कोई भी गर्भवती हो तो उसको बताना कि ये श्लोक नित्य पाठ करें। ऐसा करने से क्या होगा, उस गर्भ में जो बालक है उस बालक का रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। आज उत्तरा देवी कहते हैं हे प्रभु आप बचाने वाले हैं, मुझे भरोसा है इसलिए हम आपके शरण में आए। देखिए उत्तरा के विश्वास को देखो, जब संकट आया तो किसी के सामने नहीं गई, किसी के सामने जाकर के मदद नहीं मांगी, क्योंकि उत्तरा जानती है दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो दुख के घड़ी में काम आए। ये दुनिया के लोग ऐसे स्वार्थी हैं, अगर आपके जीवन में सुख है, आप खूब पैसे वाले हैं, तो आपसे मिलने के लिए, आपके हालचाल पूछने के लिए सब आएंगे। दूर दूर के रिश्तेदार भी आपसे संबंध जोड़ करके आएंगे, हम आपके ये लगते हैं। भले ही आप भूल जाओ, आप ना पहचानो, वो जबरदस्ती अपने परिचय करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। कब? जब आपके पास में धन है, जब आपके पास में पैसा है। लेकिन आप अगर दुख के घड़ी में हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप बीमार हो, आप गरीब हो, आप दुखी हो, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। वही लोग आपको फोन से ब्लॉक कर देंगे। दुख के साथ ही कोई नहीं होता, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में रिश्ता जोड़ना है तो केवल भगवान से जोड़िए। भगवान ही हर समय साथ देते हैं। देवी उत्तरा आई, प्रार्थना किया, भगवान ने तुरंत एक पल में माता उत्तरा के गर्भ में छोटा सा रूप बना करके प्रवेश करते हैं और जाकर के परीक्षित जी का रक्षा करते हैं। आज माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, उस बालक का रक्षा साक्षात भगवान ने किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, कथा से कम ये तो सीखिए कि आप दुख के घड़ी में हो चाहे सुख के घड़ी में हो, भगवान का भजन करो। हर दिन भगवान को याद करो, क्योंकि उनसे रिश्ता बना करके रखोगे तो भगवान तो जीवन भर कभी आपसे संबंध नहीं तोड़ेंगे। इसलिए भगवान का नाम याद करो, कभी मत भूलो। भूलो मत
प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। ओ बाके बिहारी की झांकी सुहानी, बाके बिहारी के झांकी सुहानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाबे ना बखानी, महिमा महान की जावे ना बखाने, महिमा महाजिन की जाबे ना बखानी, महिमा महान की जावे ना बखाने। करते हैं सुर नर मुनि इनको ओ प्रणाम, करते हैं सुर नर मुनि इनको प्रणाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम।
दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। ओ सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ओ नाम। भूलो तो प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरी कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख 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 ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरी कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, समस्त भक्तों की, कुर्सिला वाली माई की। अब एक बार जोर से बोलो। तो इस प्रकार माता उत्तरा ने भगवान कृष्ण जी का प्रार्थना किया, भरोसा किया, विश्वास किया, और भगवान ने राजा परीक्षित जो माता उत्तरा के गर्भ में थे उनका रक्षा एक पल में किया। हम लोग कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान हमें सुख नहीं देते, भगवान हमारे साथ नहीं होते। हम भगवान को हर बात में कोसते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है। अगर उस प्रकार जिस प्रकार मैया उत्तरा ने विश्वास किया उस प्रकार हम भी विश्वास करने लग जाएं तो भगवान तो एक पल में हमारे रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। पता ही नहीं चला कैसे 3 घंटे बीत गए। अब मैं देख रही हूँ कुछ माताएं को तो नींद भी आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग इतने ज्यादा संख्या में बड़े भाव के साथ कथा सुन रहे हैं। ये दिव्य आयोजन में आप लोग रात के समय में भी, बड़ी आश्चर्य की बात है, दुनिया में लोग 10 बजे तो खर्राटे मार रहे होते हैं, लेकिन धन्य है आप लोग 10 बजे भी इतने ज्यादा संख्या में आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। एक बार अपने ही लिए ताली बजा दो। कल के दिन में हम अन्य विविध प्रसंग सुनेंगे। हमारे पास में बहुत दिन है, अभी तो केवल आज 3 दिन व्यतीत हुआ। 9 दिन की जो कथा होती है, वैसे भागवत कथा 7 दिन की किया जाता है, लेकिन यहाँ माता रानी का उत्सव है तो 9 दिन की कथा का आयोजन सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पूजा समिति द्वारा किया गया। तो ये 9 दिन भागवत जी की सुंदर कथा को हम लोग बड़े ही भाव से प्रत्येक प्रसंग में चर्चा करते हुए पूर्ण कथा को श्रवण पान बड़े ही आराम से कर पाएंगे। तो कल भी आप लोगों से निवेदन है 7 बजने से पहले ही, आधे घंटे पहले से आ जाना तैयार होकर के।
ऐसे आज भी आप लोग बड़े सुंदर समय में सुंदर बन के आए हैं। सच में आप सब बड़े सुंदर लग रहे हो, प्यार से बोलो। तो आइए आज की कथा को ठाकुर जी के चरण में विश्राम, और सब कोई नाचेंगे और उसके बाद में आरती होगी। सब कोई खड़े हो जाएं। लेकिन कल के दिन में माताओं ने कहा था कि इधर तो देवी जी देखती नहीं है, हमें इधर देखने में और इधर देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है घूमने में, लेकिन बार बार हम इधर भी देख रहे हैं। आप लोग भी हाथ उठा दीजिए और सबको नाचना पड़ेगा। कैमरा से थोड़ा दूर ही रहें और अपने बच्चों का, अपने मोबाइल, पर्स, जेवर का स्वयं ध्यान रखेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब एक बार जोर से बोलो। हाँ, राधा नाम की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सब कोई झूमेंगे, सब कोई नाचेंगे। हो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। और कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, पत्ते महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी हर की। पत्ते में महक उसी की। हो नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलियां कारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाच मोर कोके कोयलियां कारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और सुने ना, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए आप दोनों, और हाथ ऐसे 1 2 3 जय हो।
राधा नाम का खिल गया उपवन, हे राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, हे राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। तुझे गली गली में स्वर भारी, गली में स्वर भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचे बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, सब रसिकन को लागे प्यारी, सब रसिकन को लागे प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। अब सुनो दोनों हाथ उठा कर, हो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। वृंदावन जाना चाहते दोनों हाथ उठाइए। वृंदावन जाना है हमें राधे राधे गाना है। 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 देखो
वृंदावन जाकर के क्या करेंगे? वृंदावन जाकर के यमुना जी नहाएंगे। 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 श्री बांके बिहारी के दर्शन पाएंगे। फिर बांके बिहारी के हम दर्शन पाएंगे। और ऐसा 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 बन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। ऐसा बन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। ऐसा बन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। ऐसा बन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। और अब सुनो, दोनों हाथ उठाओ। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी। बुला लो वृंदावन गिरिधारी, ओ वृंदावन गिरिधारी। अरे जय हो। और वृंदावन बुला करके भगवान से क्या कहेंगे? दोनों हाथ उठाइए पहले। मुझे अपने ही मुझे अपने ही मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। हे मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। और मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे। बना कर देखो एक बार सावरे। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे।
हाथ उठाइए। राधा 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 बोलो राधा श्री राधा श्री 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 राधा 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 बोलो राधा श्री राधा श्री 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 राधा अब झूमते हुए दोनों हाथ उठा करके राधा 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 राधा